हेलो फ्रेंड्स, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल के कुछ बेसिक टैग्स और कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। एचटीएमएल का एक बेसिक टैग हमारा होता है हेडिंग टैग। हेडिंग आप जानते हो, जब भी आप कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हो उसको जो आप टाइटल देते हो या जो मेन हेडलाइन देते हो वो हेडिंग हमारा कहलाता है। और एचटीएमएल में हेडिंग टैग के लिए हमारे पास 6 डिफरेंट टैग्स हैं, H1 से लेके H6 तक। यानी एचटीएमएल में हेडिंग के 6 लेवल हैं। सबसे बड़ा लेवल होता है H1, उसके बाद H2, H3, H4, H5 और सबसे जो लोवेस्ट लेवल होता है हेडिंग का वो H6 होता है। और ये सारे के सारे टैग जो हमारे H1, H2, H3 हैं, इनको क्लोज करने के लिए हम /H1/H2/H3 इस तरीके से यूज करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हेडिंग टैग को हम कैसे यूज करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम किसी भी बेसिक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर पर हम एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यानी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम नोटपैड की हेल्प दोबारा ले रहे हैं और यहाँ पर हम एक बेसिक टेक्स्ट फाइल बेसिक वेब पेज क्रिएट करते हैं। एचटीएमएल लिखा हमने, कल हमने आपको बताया था कि ये तो आपको हर वेब पेज में लिखना ही लिखना है। देन हमने टाइटल दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिक HTML टैग। ये हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया और हमने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। ये हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं बॉडी टैग। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी टैग के अंदर ही वो सारे एलिमेंट हम यूज करते हैं जो हम अपने वेब पेज में एज अ कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर HTML भी क्लोज कर दिया। अभी हम आपको शो करना चाहते हैं कि हेडिंग टैग कैसे वर्क करता है। हेडिंग का जो सबसे पहला लेवल होता है वो H1 टैग से रिप्रेजेंट होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग और ये H1 से क्लोज हो जाएगा। अभी हम इतना ही सेव करते हैं। यहाँ पर नाम मैं दे देता हूँ index.html। डेस्कटॉप पर हमको सेव करना, हमने सेव कर दिया फाइल को। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ क्योंकि अभी इसमें हमें आगे वर्क करना है। अब देखिए हमारी index.html है, ये एज ए एक्सप्लोरर पे खुलेगी। हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं और गूगल और क्रोम पर इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए हमने सिर्फ एक टैग यूज किया था बॉडी टैग के अंदर, H1 टैग, और ये हेडिंग का पहला लेवल हमारे सामने लिख के आ रहा है। अभी मैं फिर चलता हूँ नोटपैड पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2 टैग और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग। ये H2 टैग जो होगा ये H1 से थोड़ा सा छोटा हेडिंग क्रिएट करेगा। अब इसी को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, सपोज दैट ये हमारा H3 के लिए, H4 के लिए और H5 के लिए, H6 के लिए। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दे दिया H3, H4, H5 एंड H6। यानी हेडिंग के जितने लेवल होते हैं मैं सबको यहाँ पर यूज कर ले रहा हूँ। ये फाइल को हमने सेव किया। ऑलरेडी हमारा ब्राउजर ये ओपन है। हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, चाहे राइट क्लिक करके आप यहाँ से रिलोड कर दो, चाहे यहाँ से आप रिफ्रेश कर दो, पेज आपका रिफ्रेश होगा। अब देखिए H1, H2, H3, H4, H5 और H6, तो 6 लेवल की हेडिंग हमारे पास यहाँ पर आ गए। हम अगेन इसी फाइल पर आते हैं। अब जो हमारा मेन टैग है वो H1, H2 है। टैग की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यानी एक तो हमारा मेन टैग हो गया तो ये डिसाइड करता है कि क्या वर्क करना है, और टैग की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो ये जो हेडिंग टैग हमारा, इनके साथ हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। एलाइन एट्रीब्यूट, ALIGN, और यहाँ पर हम इक्वल के बाद वैल्यू देते हैं, जैसे हमने दे दिया सेंटर। एलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। हमने इसको सेव कर दिया और अगेन हम इस पर आके रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारा जो H1 टैग है उस टैग का एट्रीब्यूट जो हमारा एलाइन था उसकी वैल्यू हमने कर दी है सेंटर, तो वो सेंटर पर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कंटेंट हमारे लेफ्ट अलाइंड होते हैं। इसी तरीके से हमने H2 टैग में यूज किया एलाइन,
और यहाँ पर हमने दे दिया राइट। क्या दे दिया? राइट। अब मैं आके फिर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा H2 वाला हेडिंग कहाँ चला गया? राइट पर चला गया। बाकी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हमारा रहता ही रहता है। तो हेडिंग टैग के साथ हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अलाइन एट्रीब्यूट जो हमारा है ये हमारे कंटेंट्स को लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में अलाइन करेगा। और एट्रीब्यूट किसी न किसी टैग के साथ ही यूज होते हैं, ये अलग से यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो एक टैग मैंने आपको बताया हेडिंग टैग, जिसके 6 लेवल थे। अब दूसरा हमारा जो टैग है वो है पैराग्राफ टैग। क्या है? पैराग्राफ टैग। ये पी से स्टार्ट होता है और स्लैश पी से एंड होता है। यहीं पर आप अंतर समझ लीजिए कि टैग और एलिमेंट में क्या अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करें पी, तो ये टैग है जो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने में यूज करते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं पी, उसके अंदर कोई कंटेंट और स्लैश पी, तो पी और स्लैश पी के बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है वही हमारा कहलाएगा एलिमेंट। कैसा एलिमेंट? पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि वो पी टैग से स्टार्ट हो रहा है और स्लैश पी से क्लोज हो रहा है। तो पैराग्राफ आप जानते हो, लाइनों का एक समूह जो बाकी समूह से थोड़ा सा अलग रहता है, दूरी पर रहता है। अब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ पी टैग, पैराग्राफ टैग। लिख दिया मैंने, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पे एंटर करके टाइप करते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राउजर आपके इस स्पेस को इग्नोर करता है, जब तक उसको स्क्रीन पर जगह मिलेगी सेम लाइन में डिस्प्ले करता चला जाएगा। नाम लिख दिया, वी आर लर्निंग पैराग्राफ टैग दिस टाइम। दैट इज अ बेसिक HTML टैग। अब देखिए यहाँ पर मैं पी टैग को बंद कर देता हूँ। यहाँ से हमने पी टैग लगाया, हमने पैराग्राफ शुरू किया और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको 3 लाइन में लिखा हुआ है एंटर करके। लेकिन जब हम इसको रन करेंगे अपने वेब पेज को, पहले तो हम कंट्रोल से सेव कर देते हैं, यानी फाइल पे आके सेव कर देते हैं जो हमने चेंज किया है। और ये हमारा वेब पेज ऑलरेडी ब्राउजर में ओपन है, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए गौर से, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, वी आर लर्निंग पैराग्राफ टैग दिस टाइम, दैट इज अ बेसिक HTML टैग। हमने यहाँ पर नोटपैड में 3 डिफरेंट लाइन्स में टाइप किया था, लेकिन उस लाइन को जो हमने लिखा था, एंटर किया था, उसको हमारा ब्राउजर इग्नोर कर देता है। स्क्रीन पर जहां तक जगह है वो सेम लाइन पे हमारी लाइनों को प्रिंट करता चला जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं अगला पैराग्राफ शुरू कर देता हूँ, क्या करता हूँ? अगला पैराग्राफ शुरू कर देता हूँ, यानी मैं दूसरा पी टैग लगा देता हूँ ये। तो पैराग्राफ का मतलब ही हो गया लाइनों का वो समूह जो दूसरी लाइनों से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, दूरी पर होता है। तो जैसे मैं अगला पैराग्राफ यानी पी टैग शुरू करूंगा, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होगा। मैंने लिख दिया, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। अब भली लाइन छोटी है, लेकिन ये आएगा नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि पैराग्राफ का मतलब ही हो गया नेक्स्ट लाइन। और यहीं पर अगर मैं तीसरी बार भी पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ, दिस इज थर्ड पैराग्राफ, तो ये तीसरी लाइन पे आएगा, क्योंकि पैराग्राफ का मतलब ये होता है अलग अलग जगह पे डिस्टेंस रहेगा थोड़ा सा। तो तुमने 3 पैराग्राफ दे दिया है। अब आप देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने फाइल को सेव किया, ब्राउजर को हमने रिफ्रेश किया, देखिए ये पहला पी टैग का आउटपुट है, ये दूसरा पी टैग का आउटपुट है, तीसरा पी टैग का आउटपुट है। और लाइनों में थोड़ा सा स्पेस है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पैराग्राफ का मतलब ही होता है लाइनों का ऐसा समूह जो दूसरे लाइनों के समूह से यानी दूसरे पैराग्राफ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है। ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। और पैराग्राफ टैग के साथ भी हम बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अभी जो यहाँ पे है, बाकी हम CSS में देखेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, लेफ्ट राइट होता है। अभी जो हमारा बेसिक एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट है, यानी पैराग्राफ हमारा जो है उसको हम अलाइन एट्रीब्यूट के माध्यम से लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, इन 4 वैल्यू के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट को। लेफ्ट का मतलब जो भी लिखा है हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। राइट का मतलब हमारा पैराग्राफ का कंटेंट राइट अलाइंड हो जाएगा। सेंटर का मतलब सेंट्री लाइन हो जाएगा।
और जस्टिफाई का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर बराबर करने की कोशिश करेगा। ये जस्टिफाई आपको तभी क्लियर होगा जब आपके पैराग्राफ में बहुत सारी लाइनें होंगी तब। हम इसको भी यूज कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा है। इस पहले पैराग्राफ में हम यूज कर लेते हैं एलाइन, ALIGN, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं सेंटर, CENTER। और सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है इसमें भी यूज करते हैं एलाइन, ALIGN, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं राइट। और ये हमारा लेफ्ट रहता है बाय डिफॉल्ट, फिर भी अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं एलाइन इक्वल लेफ्ट। लेफ्ट देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता ही है। अब देखिए इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। जिस पैराग्राफ को हमने सेंटर दिया था उसका कंटेंट हमारा सेंटर पर आ गया, जिसको हमने राइट दिया था वो राइट पर आ गया, और जिसको हमने लेफ्ट दिया वो लेफ्ट पर बाय डिफॉल्ट वैसे भी था। तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज हमने कहाँ पर किया, हमने H1 यानी हेडिंग टैग में भी किया, और अलाइन एट्रीब्यूट को हमने पैराग्राफ के साथ भी यूज किया। यानी अलाइन एट्रीब्यूट पैराग्राफ के साथ भी काम कर सकता है और हेडिंग टैग के साथ भी काम करता है। अब हमारा अगला टैग हम देखते हैं लाइन ब्रेक। जब कभी भी हम चाहते हैं कि हमारा लाइन नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाए यानी लाइन ब्रेक हो जाए, तो हम BR टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझना है कि ये एम्प्टी कंटेनर होता है या एम्प्टी टैग होता है। हमने कल वाले सेशन में देखा था कि एक कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है। जैसे पैराग्राफ आपने देखा है, H1 आपने देखा कि उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, वो कंटेनर टैग है। एक जो हमारा ब्रेक टैग है ये एम्प्टी टैग है, यानी इसके अंदर कोई टेक्स्ट आप नहीं लिखते हो, आप सिर्फ BR लिखते हो, और जहां भी आपने वेब पेज में BR लिखा है उसके बाद जो भी लाइन है वो नेक्स्ट जगह नेक्स्ट लाइन पे स्विच हो जाएगा, जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे स्विच कर जाएगा। यहाँ पर स्लैश लगाना है कि स्पेस के बाद, क्यों? क्योंकि कुछ जो हमारे लैंग्वेजेस होती हैं या ब्राउजर होते हैं वो केवल BR को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमें एक स्पेस देना है और फॉरवर्ड स्लैश लगा लेना है, ताकि अगर हम XHTML यूज करें, एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो वो सपोर्ट नहीं करता है सिंपल BR को। वहाँ पे हमको BR के बाद एक स्पेस देना है और फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। सिंपल अभी इस एग्जांपल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम केवल BR टैग का भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है या नेक्स्ट लाइन शुरू करता है। ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, यानी इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। मैं इसी वेब पेज में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ शुरू किया था, इसको आप गौर से देखिए। यहाँ पर मैंने एंटर करके नेक्स्ट लाइन शुरू कर दिया था, लेकिन जब आउटपुट हमें मिला तो वो सेम लाइन पे पूरा डेटा हमारा आ गया था। ये देखिए सेम लाइन पर आ गया था, क्योंकि लाइनें यहाँ पर स्पेस है तो वो लिखता चला जाएगा। हम यहाँ पर टाइप करते समय जो स्पेस देते हैं वो इग्नोर कर देता है हमारा जो वेब ब्राउजर है। लेकिन यहीं पर ये जो पैराग्राफ हमारा फिनिश हो रहा है वर्ड, इसके बाद हमने BR लगा दिया, तो इतना हमारा मैटर टाइप हो जाएगा पैराग्राफ में, और जैसे BR टैग मिलेगा वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी। यानी इसके बाद का जो मैटर है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसको भले ही हमने यहीं पर टाइप कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइप एक ही लाइन में, लेकिन जैसे ही उसको BR टैग मिलेगा ये VR लर्निंग नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और दैट के पहले भी हमने BR टैग लगा दिया ये, तो इतना हमारा मैटर एक लाइन में आएगा। और जैसे उसको BR टैग मिलेगा लाइन चेंज, और यहाँ पर दैट के पहले BR मिलेगा फिर लाइन चेंज। हम सेव कर देते हैं, ब्राउजर विंडो ओपन करके रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिए मैंने पैराग्राफ के बाद BR लगाया था, लाइन चेंज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर V के पहले लगाया था, लाइन चेंज हो गया, दैट के पहले लगाया था, लाइन चेंज हो गया। तो जहाँ भी BR टैग मिलेगा वहां पर हमारा लाइन चेंज हो जाएगा। ये BR टैग हमारा होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अगला टैग हमारा है सेंटरिंग कंटेंट। किसी भी कंटेंट को अगर हमें सेंटर पे करना है तो हम सेंटर टैग का ही यूज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर सा मामला है। जैसे हमने बॉडी टैग लगाया यहाँ पर, और इसके बाद हमने एक टैग यूज कर लिया है सेंटर। ये कंटेनर टैग है, यानी इसके अंदर डेटा हो सकते हैं, तो सेंटर टैग के अंदर हमारे ये सारे टैग आ जाएंगे। सपोज दैट हमने F5 तक यूज किया और F5 के बाद हमने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया, ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। तो सेंटर टैग हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और इसके कंटेंट्स क्या है, ये H1 से लेके F5 तक। यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, ब्राउजर विंडो पे आके रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पैराग्राफ थे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट अलाइंड थे वो सब के सब पहले पैराग्राफ से लेके हमारे जितने भी पैराग्राफ थे
वो क्या हो गए हमारे, सेंट्रली अलाइंड हो गए। यहाँ पर एक गलती हमसे हुई हुई है, यहाँ पर मुझे लिखना था दिस इज सेकंड, यहाँ पे लिखना था हमें दिस इज थर्ड लेवल, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो मिस्टेक हो गई। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ लेवल, और ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ लेवल। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने किया ये है कि हमने सेंटर टैग का यूज़ किया, जिसमें हमारे ये 5 टैग आ गए H1 से लेकर H5 तक, फिर हमने सेंटर टैग को बंद कर दिया। तो ये जितने भी यहाँ पर टैग हैं उन सबको कहाँ आना है, सेंटर पे आना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेवल सेंटर पे है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, लेकिन ये जो हमारा सेकेंड लेवल है ये सेंटर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड जो हमने H2 टैग यूज़ किया वहाँ पे स्पेशली हमने दे दिया है अलाइन इक्वल राइट, तो यहाँ पर हमने स्पेशली उसको फिर से दे दिया है तो वो राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई भी अलाइनमेंट नहीं दिया होता बाय डिफ़ॉल्ट, तो सब के सब कहाँ आएंगे, सेंटर पर ही आ जाएंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आते हैं, लेफ्ट पर आते हैं। तो किसी भी कंटेंट को, चाहे वो इमेज हो कुछ भी हो, अगर हम सेंटर टैग के अंदर उसको बना देते हैं तो वो क्या करेगा, सेंट्रली अलाइन कर देगा। नेक्स्ट हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसके लिए हम एच आर टैग का यूज करते हैं। जहां भी हम अपने वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तब हम एच आर टैग का यूज करते हैं। पर इसको हम सिंपली समझ लेते हैं। हम चाहते हैं जब हमारा पांचवा पैराग्राफ एंड हो रहा है तो वहां पर एक लाइन आ जाए, तो हमने सिंपल एच आर टैग यूज कर लिया। अब देखिए ये एच आर टैग, फाइल को सेव करते हैं, अगेन ब्राउजर विंडो पे आते हैं और हम रिफ्रेश कर देते हैं F5 से या यहाँ से। अब देखिए ये एक पतली सी लाइन आपको दिख रही है, यही आउटपुट है किसका, एच आर टैग का, हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक तो अलाइन होता है, अलाइन तभी समझ में आएगा जब हम उसकी साइज को थोड़ा सा विड्थ को कम ज्यादा करेंगे तब। अभी हम समझ लेते हैं नीचे से विड्थ वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। एच आर टैग हमने लिखा, इसका एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ, जो इसकी चौड़ाई को कंट्रोल करता है। हमने दे दिया विड्थ इक्वल 500। अब देखिए क्या फर्क होगा, ब्राउजर विंडो पे आते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए एच आर की जो विड्थ है, ठीक है ना, वो 500 पिक्सल की हो गई है, ये आपका है। और इसी के साथ हम एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं एक साइज, SIZE, जो इस लाइन की मोटाई को कंट्रोल करता है। हमने दे दिया 20। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा, ये मोटाई से क्या हो गई 20। ये एक्चुअल में व्हाइट कलर का आ जा रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर HR के साथ एक कलर एट्रीब्यूट भी होता है, हमने दे दिया COLOR इक्वल रेड दे दिया। क्या दे दिया, रेड। अब आप देखिए जब हमने सिंपल HR किया था तो एक पतली लाइन आ गई थी, हमने एट्रीब्यूट यूज किया विड्थ इक्वल 500, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, 500 पिक्सल की। और अलाइनमेंट हमने कर दिया है क्या, सेंटर ये बीच में आ रहा है, और साइज हमने दे दिया 20 पॉइंट का, तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, लाइन मोटी थोड़ी हो गई। यही साइज अगर हम 20 की जगह दे देते हैं 50, तो अब देखिए लाइन और मोटी हमारी हो जाएगी थोड़ी सी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर विंडो ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये आ गया हमारा एच आर टैग, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका विड्थ एट्रीब्यूट इसकी चौड़ाई को नियंत्रित करेगा, साइज जो लाइन है उसकी मोटाई को नियंत्रित करेगा, कलर कलर को करेगा, और ये सेंटर पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसका अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अलाइन टैग भी होता है जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, अलाइन इक्वल राइट, तो ये राइट साइड में जाके शिफ्ट हो जाएगा। अलाइन टैग मैक्सिमम, अलाइन एट्रीब्यूट मैक्सिमम टैग के साथ हो सकता है। अलाइन एल यहाँ पर मिस हो गया, वही में कुछ वर्क तो नहीं कर रहा है। अलाइन टैग हमने दिया। अब देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये राइट साइड जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एट्रीब्यूट है जो हम यूज कर सकते हैं एच आर टैग के साथ। अलाइन है, साइज है, विड्थ है। नो शेड अगर हम यूज कर लेते हैं तो ये हल्की सी जो शेडिंग आती है, कभी कुछ ब्राउजर पे, सब पर नहीं आती, तो वो शेडिंग नहीं आएगी। यहाँ इस ब्राउजर पर मेरे ख्याल से कोई शेडिंग हमें नहीं दिखाई दे रही है, प्लेन आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि कोई आपको बैकग्राउंड शेडिंग दिखती है तो उस शेडिंग को रिमूव करने के लिए आप नो शेड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। ये हमने यूज किया एच आर टैग का। अब यहीं पर देखिए मैं दूसरा एच आर टैग लगाता हूँ, सेम ऐसे ही इसको हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कलर हम कुछ नहीं देते हैं, हमने कलर हटा दिया। एक तीसरा हम एच आर टैग लेते हैं, यहाँ पर हम कलर ग्रीन कर देते हैं,
सेव कर दिया हमने। ब्राउज़र विंडो पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए जहाँ पर कुछ नहीं किया था बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइट हमारा हो गया। वैसे तो ब्लैक लाइन आती है लेकिन चौड़ाई बढ़ा देंगे तो वाइट आ गया है और यहाँ पे हमारा ग्रीन आ गया है। ये हमने बनाया HR टैग के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा टैग है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। तो जो कंटेनर हमारा है, जो कंटेंट्स हमारा है, उसका नाम है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग और टैग हम यूज करते हैं प्री और क्लोजिंग टैग है /प्री। अभी शुरू में मैंने आपको दिखाया था जब हमने पैराग्राफ टाइप किया था, आपने देखा था कि पैराग्राफ में मैंने एंटर कर करके उस पैराग्राफ को 3 लाइन में लिख दिया था। लेकिन जब हमने रन किया तो वो सारी की सारी लाइनें ब्राउजर विंडो पर सिंगल लाइन पे आ गई। बाद में वहां पे हमने BR टैग का यूज किया और लाइनों को अलग किया। प्री का मतलब होता है हम टाइप करते समय ही प्री डिफाइंड कर देंगे कि वो कैसे दिखाई देगा। हम ऊपर ही यूज कर लेते हैं बॉडी टैग के बाद ही। अभी देखिए मैं एक सिंपल एक लाइन लिखता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा इंडिया, फिर हमने लिखा अमेरिका, फिर हमने लिखा जापान, फिर हमने लिखा चाइना, फिर हमने लिखा रशिया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, ब्राउजर विंडो पे आता हूँ। आप देखिए ऊपर कॉर्नर पे एक ही लाइन में नाम आ गया, इंडिया, अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया। जबकि हमने वहां पर एंटर किया था अलग अलग लाइन में लिखा था। तो आप नोटपैड पे कैसे टाइप कर रहे हो सेम लाइन पे अलग अलग लाइन पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टैग के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करता है। अब यहाँ पर सब के बाद अगर हम BR टैग लगाएं तो हमारा लाइन ब्रेक होता चला जाएगा। नहीं, हम यहाँ पर लगाते हैं प्री टैग, PRE, और यहाँ पर हम प्री टैग को क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब हमने टाइप जैसे किया है वैसा ही दिखेगा ब्राउजर विंडो पर भी। जैसे टाइप किया है नोटपैड में एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पे अमेरिका पे टैप कर देता हूँ, जापान पे भी टैप कर देता हूँ, मैं चाइना पे भी टैप कर देता हूँ। अब देखिए आउटपुट कैसा आएगा। बिल्कुल उसी ऑर्डर में आ रहा है जैसे कि हमने नोटपैड पे टाइप किया है। तो कभी आप कोई पोएम वगैरह लिख रहे हो, कोई कोटेशन लिख रहे हो, तो आप चाहते हो जिस तरीके से जिस ऑर्डर में आप टाइप कर रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही डिस्प्ले हो जाए वो। तो अब तब आप यूज करते हो ये टैग प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग। यानी पहले से ही हम फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व कर देंगे, प्री डिफाइन कर देंगे। तो जो भी चीज़ हम प्री और /p के अंदर में लिखेंगे, हम जैसा टाइप कर रहे हैं वैसा ही डिस्प्ले भी होगा ब्राउजर विंडो पर भी। अब हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब आप जानते हो, आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसका साइज, कलर, फॉन्ट, लिखने का स्टाइल, इन सारी चीज़ों को चेंज करना हमारा कहलाता है फॉर्मेटिंग टैग। इसमें हमारा बेसिक, पहले मैं सारे टैग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला टैग हमारा बोल्ड टैग है जो रिप्रेजेंट होता है B/B से। इसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो बोल्ड में लिख के आएगा। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हमारे पास I और /I है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो इटैलिक होके आएगा। अंडरलाइन के लिए हमारे पास U और /U है। अब मेरे ख्याल से आपको बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है, अंडरलाइन क्या है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक टेक्स्ट अगर आप करते हो, स्ट्राइक थ्रू थ्रू तो टेक्स्ट को बीच से ऐसे वो काट देता है। टेक्स्ट को अलग से शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, जैसे हमें लिखना है H2O लाइक दिस, H अप टू हमारा जो बेस लाइन है टेक्स्ट का उससे नीचे थोड़ा आ जाता है। अगर हम साइज छोटी करेंगे तो बेस लाइन के बराबर ही 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 थोड़ा नीचे आ जाता है बेस लाइन से। तो ये जो हमारा है ये कहलाएगा सब स्क्रिप्ट। और अगर हम ये लिखना चाहते हैं ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है A+B और यहाँ पर हमने लिखा होल स्क्वायर, ये तो ऊपर जो आ रहा है ओ, ये हमारा कहलाएगा 2 आ रहा है। ये 2 हमारा क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। इस तरीके से लिखना है तब हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। इसका सुपर स्क्रिप्ट का तो इसके लिए टैग हमारा है SUP/SUP सुपर स्क्रिप्ट के लिए है, और SUP/SUP किसके लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए। मैं सारे टैग एक साथ में यूज करके आपको दिखाता हूँ। कुछ ज्यादा यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने B टैग यूज कर लिया और सीधा मैं यहाँ पे सेंटेंस में लिख देता हूँ दिस इज बोल्ड टैग, ताकि समझ में भी आ जाए कहाँ पे कौन सा टैग प्रयोग किया गया है। फिर हमने लिखा U टैग
आई एम लिखता हूँ दिस इज अंडरलाइंड टैग और हमने यू को बंद कर दिया। फिर मैंने आई टैग स्टार्ट किया, इटैलिक के लिए होता है, दिस इज इटैलिक टैग और हमने आई क्लोज कर दिया। अब देखिए हम समझते हैं सब और सुपर को। हमें लिखना है H2O। हमने एक पैराग्राफ शुरू किया पहले, यहाँ पर मैंने लिखा H। अगर मैं ऐसा ही टाइप कर देता हूँ H2O और पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ H2O और हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं दूसरा पैराग्राफ शुरू करता हूँ। मैंने पैराग्राफ क्यों शुरू किया, ताकि नेक्स्ट लाइन पे H2O लिख के आए। फिर हमने दूसरा पैराग्राफ शुरू किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर A प्लस B का होल स्क्वायर या होल क्यूब जो भी देना है, और फिर हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अभी इतने का आउटपुट हम देखते हैं चल के। देखिए यहाँ पे लास्ट में आइए, ये लिखा है दिस इज इन बोल्ड। देखिए सेम लाइन पे सारे के सारे आ गए, क्योंकि हमने पैराग्राफ में उनको नहीं किया था। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर BR टैग लगा सकते हैं ताकि लाइन हमारी चेंज हो जाए। तो हमने कॉपी किया, हमारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। BR जहाँ पर लगाएं वहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैराग्राफ का मतलब ही होता है नेक्स्ट लाइन से आएगा वो। अब आप देखिए यहाँ पर लास्ट में आते हैं, यहाँ पर हमने बी टैग का यूज किया है। नॉर्मल टैग से थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये अंडरलाइन टैग का आउट है। ये इटैलिक है, देखिए इटैलिसाइज होकर दिख रहा है। अब H2O में 2 छोटा सा होके नीचे नहीं आया है, और A प्लस बी के होल स्क्वायर में ये जो 2 है वो ऊपर नहीं गया है। ये आपको छोटा छोटा दिख रहा है। मैं यहाँ पे टैग यूज कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं फॉन्ट। अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत छोटा दिख रहा है तो मैं उसके लिए यहाँ पे कर ले रहा हूँ, अभी बाद में हम उसको पढ़ाएंगे। हमने कर दिया फॉन्ट साइज इक्वल 7, ठीक, थोड़ा सा बड़ा होकर दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर ये बोल्ड में लिखा है, ये अंडरलाइन टैग का यूज किया है, ये इटैलिक टैग का यूज किया है। और H2O और A प्लस बी कॉल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 2 हमें छोटा सा करके नीचे लाना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट। 2 को हम कर देंगे SUB, सब वाले टैग के अंदर। तो 2 छोटा सा नीचे होके आ जाएगा, जो हमारा बेस टेक्स्ट लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे छोटी साइज का हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 2 को करना है ऊपर बेस लाइन से, यहाँ पे हम SUP करेंगे सुपर स्क्रिप्ट के लिए। और यहाँ पे हम SUP क्लोज कर देंगे 2 के बाद। ये सेव कर दिया। अब हम ब्राउजर स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर देखिए अब H2O प्रॉपर लिख के आ रहा है और ये A प्लस बी कॉल स्क्वायर प्रॉपर लिख के आ रहा है। तो ये हमारा होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग। फिर हमारा है इंसर्टेड टेक्स्ट और डिलीटेड टेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है, अगर आपने MS वर्ड पढ़ा है तो वहाँ पर फॉर्मेटिंग में आपने पढ़ा था ट्रैक चेंज ऑप्शन। ट्रैक चेंज में क्या था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई बंदा नया वर्ड लिखता है तो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाए, सॉरी वो नीचे अंडरलाइन टाइप का हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा, तो पता चलता है कि नया वर्ड लिखा गया है मेन डॉक्यूमेंट में। और अगर कोई चीज़ डिलीट किया गया है तो वो स्ट्राइक थ्रू यानी बीच से कटा हुआ सा आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये HTML टैग है, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ लिखा गया, यहाँ लिखा गया आई वांट टू ड्रिंक, और फिर कोला लिखा गया। कोला को किस टैग के अंदर कर दिया गया, डेल टैग के अंदर। तो आउटपुट देखिए नीचे आपको दिख रहा है कोला स्ट्राइक थ्रू हो गया, कटा है बीच से, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगी डिलीट किया गया है। और वाइन को INS यानी इंसर्ट टैग के अंदर लिखा गया, जो नीचे लाइन ड्रॉ हो गई, अंडरलाइन हो गया है, इसका मतलब ये नया टेक्स्ट ऐड किया गया है। तो किसी भी पैराग्राफ में या सेंटेंस में या लाइन में जब आपको ये रिप्रेजेंट करना होता है कि इस वर्ड को डिलीट किया गया है, डिलीट किया जाना चाहिए, तो वहां पर आप यूज करते हो DEL, डेल टैग का। ये जो हमारा टैग है डेल टैग, DEL डेल। और क्लोजिंग टैग क्या है, स्लैश डेल। ये कोला हमारा डेल किया गया है, ये हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और वाइन को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने इंसर्ट किया है तो उसको हम INS टैग के अंदर लिखते हैं। मैं इसको भी आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ये हमने एक पैराग्राफ शुरू किया और यहाँ पे लिखा आई वांट टू डिलीट द वर्ड कॉफी। कॉफी में डिलीट करना चाहता हूँ, एंड ऐड टी इन प्लेस ऑफ इट।
तो कॉफी हम डेल करना चाहते हैं, हमको रिप्रेजेंट करना, हम डेल करना है, इसको हम डेल टैग के अंदर कर देंगे, DEL। अब कॉफी ऐसा रिप्रेजेंट होगा जैसे वो डेल किया गया है, डेल करना चाहते हैं, और उसकी जगह पे हम टी लाना चाहते हैं, तो टी को हम कर देंगे INS टैग के अंदर, इंसर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे क्लोज करना जरूरी है वरना उसके बाद का सारा मैटर इंसर्ट टैग के अंदर आ जाएगा, INS। तो डेल हमने किया है किसको, कॉफी को, और इंसर्ट किसको किया है, किस हिसाब से, टी को। हम सेव कर देते हैं, ब्राउजर विंडो पर आते हैं, लास्ट में ये देखिए कॉफी इस लाइन ड्रा हो गई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा डिलीट करना करना है या डिलीट कर दिया हमने, और टी वर्ड हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस वर्ड को डिलीट किया है या डिलीट करना चाहते हैं, और इस वर्ड को इंसर्ट किया है या इंसर्ट करना चाहते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स मैंने आपको बताया। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, इसका आप प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।